हेलो दोस्तों, आप जो ये सामने देख रहे हैं यह शिमला मिर्च के छोटे छोटे पौधे हैं यानी कि सैपलिंग्स है। इनको मैंने एकदम मुफ्त में उगाया है। घर पर जो हम शिमला मिर्च खरीद कर लाते हैं, जिनको हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के बीजों से मैंने इनको उगाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्री में कौन नहीं उगा सकता है, इनको बस मिट्टी में डाल देना है और इनकी सैपलिंग्स तैयार हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, इतना इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। इनको समझने के लिए आपको समझना होगा कि किस तरह के बीज हम चुनें। तो दोस्तों, शिमला मिर्च को उगाने के लिए सही बीजों का चुनना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मैच्योर बीज। अगर आप फ्रेश शिमला मिर्च के बीज को निकालेंगे और गमलों में डालेंगे तो मुश्किल से 10% ही जर्मिनेशन होगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं। इनको उगाने के लिए हमें मैच्योर बीज का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। और ऐसे जो पके हुए शिमला मिर्च होते हैं, उनसे जो बीज निकलते हैं वही बीज जर्मिनेशन के लिए अच्छे होते हैं। ये जो शिमला मिर्च आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पका हुआ शिमला मिर्च है और इनके बीज बहुत अच्छी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। अब इनको बस कट कर देना है और इनके बीजों को निकाल देना है। इस तरह से मैं इनके बीजों को निकाल कर बस स्प्रिंकल कर दूंगी मिट्टी में ही। आप सोचेंगे कि क्यों ना बीजों को सुखा दिया जाए, लेकिन उससे सक्सेस नहीं होता है। बीजों को सुखाने के बाद उनकी नमी नहीं होती। नमी होने पर ही इनमें जर्मिनेशन अच्छे से होते हैं। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप बीजों को ड्राई ना होने दें, इनमें नमी बनी रहे तो अच्छी से जर्मिनेशन होगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश वाली शिमला मिर्च के बीज भी लगाए हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट बिल्कुल 10% ही हमें मिला, क्योंकि इनके बीज अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च के बीजों को निकाल कर सिर्फ स्प्रिंकल कर दिया था मिट्टी में, और इनके जर्मिनेशन रेट बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि हमेशा पके हुए बीज ही चुनें। अच्छी क्वालिटी के सीड लगाने से अच्छे पौधे तैयार होते हैं। गमलों या सीडलिंग ट्रे में बीज को उगाने के लिए 50% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड को मिलाकर सॉइल मिक्स बना लीजिए। मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ गोबर की खाद को ही मिलाया है। और देखिए यहाँ पे 10 दिनों में इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है। अब ज़्यादातर पौधे बाहर आ गए हैं और सारे पौधे हमारे हेल्दी है। इस समय ट्रू लीफ भी आने शुरू हो गए हैं। शिमला मिर्च की सीडलिंग्स को हमेशा सेमी शेडेड एरिया में ही लगाएं, क्योंकि ज़्यादा धूप में इनके पौधे जल सकते हैं। और इस समय हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, जो पौधों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगा। और इस तरह से यूज़ करने पर मेरे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। 20 से 25 दिनों में ही इनके सीडलिंग ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। इनको गमलों में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन गर्मियाँ शुरू हो रही है, इसलिए मैं इनको ग्राउंड में ही क्यारियाँ बनाकर लगा रही हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। गमले में ज़्यादा पानी सूखते हैं और मेरी मिट्टी में कॉर्डन कंपोस्ट मिला हुआ है, इसलिए मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। मैं इनमें कुछ ज़्यादा खाद नहीं डाल रही हूँ। शिमला मिर्च गर्मियों की ही फसल है और गर्मियों में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो बस इनमें वाटरिंग का सही से ध्यान देना है, टाइम टाइम से इनमें वाटरिंग करते रहना है। ये सालों भर की फसल है, इनको सालों भर में कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय इसका सितंबर से अक्टूबर है और फरवरी से मार्च ये इनका सही समय है इनकी सीडलिंग लगाने का। 2 से ढाई महीने बाद इनकी पहली हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।